ठीक है। जहां डेफिसिट ऑफ यस। इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव। और जहां एफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे क्या होगा सर? बताओ। नेगेटिव। बोलो। जहाँ पे डेफिसिट होगा वहाँ पे पॉजिटिव। हाँ, ऑब्वियस और सी जहाँ बात है पे ना। हाँ। हाँ। जैसे मान लो कि अब तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, अब वो अगर निकल गए तो तुम क्या फील करोगे? बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव फील करोगे, ठीक है। पॉजिटिव। तो उसी तरीके, हाँ। तो अब जैसे क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो तुम बैठे हुए किसी एसी वाले रूम में आराम से, ठीक है, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो। अब क्या होता है सर, एसी बंद होगी। आते हैं कुछ लोग और एसी बंद करके चले जाते हैं। तो फिर तुम क्या करते हो? थोड़ा देर रहते हो, जब तक उसकी ठंडक रहती है। फिर अगर मान लो कि जैसे 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 टाइम बीतता जाता है, वैसे वैसे अब तुम क्या करोगे सर? गर्मी बढ़ेगी तो तुम क्या करोगे? निकलोगे कि नहीं निकलोगे? हाँ। बताओ। तो मोशन ऑफ विनायक फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी से वो मोशन होता है तुम्हारा, और तुम चले जाते हो अपने रूम में। तो बेटा, जहां पे तुम मोशन हो रहा है तो ऑब्वियस से बात है वहां करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? खाली इतना बताओ मुझे। करेगा। करेगा। तो अब तुम जहां थे लाइब्रेरी में, सीट पे बैठे थे, अब तुम वहां से चले गए तुम अपने रूम में, तो तुम्हारे लाइब्रेरी में वो जो सीट है वो वेकेंट रह जाएगी, खाली जगह रह जाएगा। हाँ। अब वो जो खाली जगह रह जाएगा, वहां पे होगा क्या? पॉजिटिव। ठीक है। और तुम अपने रूम तक गए, तो इसका मतलब देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वेन एवर देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनी कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? करंट। समझ में आया कि नहीं आया? आगे से। बोलो। आ गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है सर? इसमें कंडक्शन बढ़ता है। और अगर टेम्परेचर हमारे पास लो रहे तो इसमें हमारे पास कोई नहीं, आराम से इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, कोई कोई मतलब। तो इनिशियली बिहेव्स एज अ इंसुलेटर। इनिशियली वो किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है। और जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, तो इस केस में वो किसकी तरह बिहेव करता है सर? बताइए। कंडक्टर। कंडक्टर की तरह। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी सर? नहीं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में क्या होता है सर? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। कैसा हाँ। होता है सर उसमें? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंडेड होते हैं सारे के सारे, तो जिसके वजह से वो कोई भी हमारे पास मोशन मोशन कर नहीं पाते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या रहते हैं सर? इंसुलेटर रहते हैं। ठीक है। इसकी चीज चीज तुम आराम से जानते हो कहाँ पढ़ोगे? जब सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, स्टार्ट करोगे, तो उसमें दो थियरी है सर। बैलेंस बैंड थ्योरी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये दो चीज तुम पढ़ोगे। उससे तुमको वो वाला क्वेश्चन जो है ना, कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर बाय द वैलेंस बैंड थ्योरी, उससे तुमको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। फिलहाल वो जो चैप्टर है, तो मतलब वो जो टॉपिक है वो तुम्हारा कहाँ है? सेमीकंडक्टर्स में है, तो उसको आने में भी टाइम। ठीक है। बट हम लोग उसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हर साल उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये तो एकदम डायरेक्टली पूछ लेता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, रिगार्डिंग वैलेंस बैंड थ्योरी। ये एकदम तुम समझ लो क्वेश्चन आउट है, ऐसा कुछ है। बड़ी बार रिपीट हुआ है इसका। चलिए, सेमीकंडक्टर में कोई डाउट है? बोलिए। नहीं सर सुना। चलिए, अब आते हैं हम लोग कंडक्टर्स में। तो कंडक्टर्स में क्या कहानी चल रही होती है कि कंडक्टर्स में जब हमारे पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास नहीं होता, ठीक है, तो किस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास चलते हैं सर? बताइएगा। रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन। क्या होता है बेटा? जिगजैग मोशन। फिजिक्स। ठीक है। तो अगर आपका ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहीं भी भाग रहा होगा सर।
ठीक है, इसका कोई एकदम फिक्स डिस्टेंस नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो क्या होता है सर? जिगजैग होता है। यस। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होते हैं? रैंडम की तरह। जिगजैग बोल लो, पाथ हमारे पास फॉलो करता है। और मोशन कैसा होता है सर? रैंडम होता है। कोई फिक्स्ड हमारे पास मोशन नहीं होता है। एनी डाउट सर? नहीं। चलिए, लेकिन अगर इसी हमारे पास कंडक्टर के ऊपर क्या लग जाए? अगर मैंने कोई बैटरी लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया? बैटरी। बैटरी। तो क्या होगा बैटरी के थ्रू? वो फिर एक डायरेक्शन में लगेगी। कैसा डायरेक्शन होगा उसका? पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। फ्रॉम? बोलो। नेगेटिव से पॉजिटिव साइड, एक्सेस से जहाँ एग्जैक्ट। कम। क्योंकि तुमको पता है सर ये माइनस साइन होता है और ये हमारे पास क्या होता है? प्लस होता है। ये प्लस 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 हाँ। प्लस यहां तक जाएगा सर। ये माइनस 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 यहां तक जाएगा सर। ठीक है, अब तुम्हें पता है सर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैसे? नेगेटिव। बताइए। तो ये माइनस से क्या करेंगे? रिपेल। और प्लस से क्या करेंगे सर? अट्रैक्ट। तो क्या ये तुम्हारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इस तरीके से? बोलिए। हाँ सर। तो दिस इज योर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तुम्हें एक चीज पता है सर कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कहां से कहां जाता है बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। बोलो। ठीक है, और ये रह यस। गया आपका पोटेंशियल पी वी। अब आप बात बताइए कि हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब इस केस से और इस केस में क्या हो गया सर? यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन था वो रैंडम मोशन था। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एकदम आराम से वो क्या कर रहे हैं सर? स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स के हमारे पास जो वेलोसिटीज होंगे वो हमारे यूनिफॉर्म वेलोसिटीज पे आ गए? बोलिए। हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होगा सर? वो होगा यूनिफॉर्म। क्योंकि हम ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं जिसके इफेक्ट में वो जा रहा है, और ना ही हम पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब चेंज ही नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे सर? आराम से यूनिफॉर्म मोशन में जाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब नहीं दूसरा सर। क्या है सर कि अब ऑब्वियस से बात है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की तो बात हो नहीं रही है सर। आप क्या कर रहे हो सर? आप पूरे के पूरे कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप सबकी बात कर रहे हो ना। ठीक है, यस। तो अगर मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास में मैंने बोला कि ये वाली क्लास जो है ना बड़ी एवरेज क्लास है, तो ये कैसे बता दी है मैंने? और ये वाली क्लास बड़ी टॉपर वाली क्लास है, ये वाली क्लास बड़ी मतलब घटिया स्टूडेंट है इसमें, ये मैं कैसे बताऊंगा? बताओ मुझे। एवरेज निकालेंगे। क्या करूंगा? एवरेज निकालेंगे इसको। एवरेज निकाल लूंगा। अगर मेरे पास पूरे ए सेक्शन का एवरेज अगर मेरा 95% आ रहा है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? एवरेज स्टूडेंट है। वो मोर और लेस किसी का 91 हो सकता है, किसी का 92 हो सकता है, किसी का 98 हो सकता है। तो मोर और लेस 95% उसका क्या हो गया सर? एवरेज हो गया। तो ऑब्वियस से बात है, मैं अगर कंडक्टर्स के अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन्स मैं अगर उसकी बात करूंगा तो ऑब्वियस से बात है मुझे क्या बात करनी पड़ेगी? एवरेज वेलोसिटी acquired by free electrons, free electrons। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग द
बैटरी या पोटेंशियल सोर्स या सोर्स ऑफ पोटेंशियल आफ्टर अप्लाइंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे सर इसको हम लोग? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि क्या किया जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स को घसीट करके लाया जा रहा है सर, समझ गए? इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जा रहा है, घसीट के लाया जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा सर? ड्रिफ्ट ही किया जा रहा है ना उसको, एकदम। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि आप जाना नहीं चाह रहे हो बट फिर भी हाँ, आपको घसीट करके लाया जा रहा वो है। ब्रेक तो लगा के इसीलिए जब मोड़ता है। एग्जैक्टली तो क्यों वो इन्फ्लुएंस आ गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। नहीं आता इन्फ्लुएंस तो क्यों जाते? क्लियर है? यहां तो कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर, समझ गया। चलिए, इनिशियली क्या था हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कैसे थे, रैंडम मोशन में थे। कैसे थे? रैंडम। रैंडम मोशन में। उस समय एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स का? क्या सर, किससे? बोलो। अगर हमारे पास, मैं इनिशियली तो मैं अगर बात करूं तो ये मेरा इनिशियल केस है, ठीक है? ये मेरा कैसा केस है सर? इनिशियल केस है। और ये है जब मैंने बैटरी लगा दी तब। तो इसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रहा होगा एवरेज? बोलो। इनिशियल जीरो। वेरी गुड। क्योंकि भैया लड़ झगड़ के क्या करेंगे सर, जैसे मान लो मैं तुमको बड़ा अच्छा कैंसिल एग्जांपल आउट देता हूँ। हो जा सकता जैसे दिल्ली में अगर मान लो कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा चक्का जाम हो जाता है। है? और मतलब लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक गाड़ियां उधर से आकर के लड़ रही हैं, दूसरी गाड़ियां उधर से आकर के लड़ रही है। तो फाइनली क्या होता है, सब मोशन तो कर रहे हैं लेकिन उस जगह से कोई हटने को तैयार नहीं है। नहीं तो है। तुम क्या बोलोगे, भैया आगे रास्ता ब्लॉक है। जबकि ब्लॉक नहीं है, वहां आदमी एक दूसरे को मार रहे हैं, मोशन में चल रहे हैं, बट फिर भी हम क्या बोलते हैं कि भैया देखिए उधर रास्ता ब्लॉक। मोशन में होने के बावजूद, क्योंकि आपस में जो उनका जो हमारे पास कोलिजन हुआ ना, उस कोलिजन की वजह से मोशन तो कर रहे हैं बट फिर भी हमारे पास एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है सर उनका? जीरो हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस। बोलिए। यहां तो कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी। चलिए, अब क्लियर। एक बात बताओ। ये तो हो गया सर इस केस में एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया जीरो। और इसको हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वीडी से, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब बात करते हैं सर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम मुझे एक्सेलरेशन निकाल के बताओ भैया, ये तुम्हारा काम है। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए से, और मुझे बताओ कि इसका एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ये तुम्हारे पास डायग्राम है जो मैंने बनाया है, ठीक है? और इस डायग्राम से मुझे बताओ कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसी चीज के टर्म में बताना है या क्या? मतलब किसी चीज के रिस्पेक्ट में बताना है या ऐसे? आपको मैंने सारा दे दिया है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन का मास हुआ आपको पता ही है, चार्ज भी पता ही है आपको, पोटेंशियल दिया है मैंने, सब कुछ दे दिया है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। सर इस केस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। मैं सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूँ, आप फर्स्ट वाले में बोलते तो मैं मान भी लेता।